हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन बंसल फ्रॉम SREP आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 10th के एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुके हैं। आपका एक एग्ज़ाम रह रहा है इंग्लिश का, जो कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने आर्ट साइड लेने का मन बना लिया है तो पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बेस से पढ़ाऊँगा। कैसे होता है पॉलिटिकल साइंस, क्या हम पढ़ेंगे पूरी 11th में, किससे संबंधित है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस, उस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। अब आपके मन में आया होगा संविधान क्या होता है। वैसे तो आप लोग इसे 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसे बताता हूँ कि संविधान होता क्या है। संविधान ऐसे नियम व सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन किया जाता है। मेरे शब्दों पर गौर देना। संविधान क्या है? नियम और सिद्धांतों का समूह। यानी संविधान में नियम लिखे गए हैं, नियमों को कंपाइल किया गया है, सिद्धांतों को कंपाइल किया गया है कि कौन से नियम किस काम आएंगे, कौन से सिद्धांत कहाँ काम आएंगे, क्यों इन सिद्धांतों की हमें ज़रूरत है, उन सभी को हमने संविधान में लिख दिया है। इसी चीज़ को संविधान कहा जाता है। और इन नियम और सिद्धांतों के अनुसार क्या होता है? शासन किया जाता है। यानी हमारे देश में सरकार कैसे चलेगी, काम कैसे होगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे चुना जाएगा, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, किसके लिए कौन सा कानून है, किस कानून के तहत कौन सी सरकार चुनी जाएगी, या चुनाव कैसे होंगे, कौन कराएगा, चुनाव आयोग की क्या क्या सीमाएं हैं, वोट डालने के क्या अधिकार हैं, आपके कितने मौलिक अधिकार हैं, सभी के पीछे नियम और कानूनों का लेखा जोखा होता है। उन नियम कानून के कंपाइलेशन को, समूह को, नियम और सिद्धांत के समूह को ही हम संविधान कहते हैं। और इस संविधान से होता क्या है? हमारे देश का शासन किया जाता है, देश को चलाया जाता है। यही होता है संविधान। संविधान के बारे में एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। संविधान अलिखित और लिखित दोनों प्रकार का होता है। अब हमारा संविधान कब बना था, कैसे बना था, किसने बनाया था, ये हो गई फैक्चुअल स्टोरी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर संविधान होता क्या है, इसे इस तरीके से समझो कि कभी कोई भी आपसे पूछे संविधान होता क्या है, आप तुरंत उसे बता दो कि संविधान क्या होता है। अब मैं दो प्रकार के संविधान की बात कर रहा था। पहला संविधान होता है लिखित। लिखित का मतलब है एक ऐसा दस्तावेज, एक दस्तावेज तैयार कर देना और उस दस्तावेज के अंदर नियम कानून को संग्रहित यानी लिख देना, वो लिखित संविधान होता है। अब आप कहोगे अलिखित बोला भी आपने, तो ये अलिखित क्या है? बेटे से ध्यान से समझना अलिखित संविधान क्या होता है। पहली बात, ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, सबसे बड़ा। अब ये सबसे बड़ा कैसे हो गया? उसके अंदर बहुत सारे कानून हैं। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है मैग्ना कार्टा। आगे चलेंगे, जब हम मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर पर आएंगे तब हमें मैग्ना कार्टा के बारे में जानने को मिलेगा। ब्रिटेन के संविधान की जब बात करी जाती है तो ब्रिटेन के संविधान में उनके किंग ने उन्हें मैग्ना कार्टा दिया था। मैग्ना कार्टा क्या है? मौलिक अधिकार जो लिखे नहीं गए थे, तो उसी चीज़ को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी संविधान दो प्रकार के हैं, पहला लिखित, दूसरा अलिखित। लिखित एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर सभी नियम कानूनों को लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। अलिखित ऐसा दस्तावेज नहीं है, परंतु इसमें नियम कानूनों का संग्रह होता है और इसी के द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। लिखित का उदाहरण मांगे तो आप अमेरिका और भारत का दे सकते हैं, और अलिखित का आपसे उदाहरण मांगता है तो आप ब्रिटेन का उदाहरण दे सकते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। छोटी सी बात है, लिखित में लिखा हुआ संविधान है, और अलिखित में बिना लिखा हुआ संविधान है। अब लिखित में कई बच्चे समझ पा रहे होंगे, एक किताब है नियम कानूनों की, जिसके बारे में सारे नियम कानून हमने लिख रखे हैं कि हाँ ये होता है, वो होता है। अलिखित संविधान कैसा होता है, कोई बताएगा? पता नहीं है तो बताओगे कहाँ से? बेटे अलिखित संविधान ऐसा होता है जो भी व्यक्ति उस देश पर शासन कर रहा होता है,
जैसे मानो आज मैं किसी देश पर शासन कर रहा हूँ, नया देश बना, मैंने शासन करना शुरू करा, मेरे को लिखित संविधान नहीं बनाना, मैं लिखित कार्यवाही नहीं करूँगा, मैंने 10 नियम लागू कर दिए, देश में ऐसे होगा, महिलाओं के साथ ऐसे होगा, बच्चों के साथ ऐसे होगा, महिलाओं के पास ये अधिकार है, पुरुषों के पास ये अधिकार, मैंने 10 कानून या 10 नियम बना दिए। मेरे बाद कोई शासक बना, शायद मेरा बेटा हो सकता है या कोई और, शायद वो चुनाव से लड़कर आके शासन करे, तो अब वो 2 कानून और ऐड कर देगा, तो ये संविधान 10 से 12 कानून का हो गया। उसके बाद नया शासक आया, 16 कानून होगा, उन्होंने 4 जोड़े, 5 जोड़े, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसे कहते हैं अलिखित संविधान। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, ध्यान रखना, ब्रिटेन। मोस्टली हमसे पूछ लेता है अलिखित संविधान का एक उदाहरण दे, तो ब्रिटेन का संविधान है जो अलिखित है, लिखा नहीं गया। आगे बढ़ते हैं, संविधान की परिभाषा यही थी, आगे चलते हैं। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? मत दो संविधान, हम तो जी रहे हैं, वैसे भी जी रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं, घर पे रहते हैं, क्या आपको पता है संविधान आपके लिए क्या कर रहा है? नहीं, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता, और डालने को बहुत ज़्यादा डालता है। जो हमारा संविधान है उसका इम्पैक्ट अभी आपको समझ नहीं आएगा, पर जब मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा, आप सब समझ जाएंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। आप स्कूल जाते हैं, उसके पीछे भी संविधान है, आप ट्यूशन जाते हैं, आप घर में शांति से रह रहे हैं, आपको चलते हुए रोड पर चोट लग जाए, आप आपको एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाती है, आपका इलाज किया जाता है, कहीं ना कहीं संविधान इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इन्हीं चीज़ को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? पहला पॉइंट है शासन करने के लिए। बेटे एक बात मेरी ध्यान रखना, जो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है शासन करने के लिए। अगर मैं कहूँ, इसे अपने ऊपर लेके समझिए, अभी मैंने स्कूल की बात करी, आप स्कूल गए, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल भी होता है, क्लास टीचर्स भी होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स भी होते हैं, यानी हर किसी व्यक्ति का अपना एक काम होता है। प्रिंसिपल का अपना काम है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वाइस प्रिंसिपल का अपना काम होता है, क्लास टीचर का अपना काम होता है बच्चों की अटेंडेंस लगाना, कितने बच्चे आ रहे हैं, ये सारा डेटा तैयार करना, किसका नाम कट गया या कितना एडमिशन होना है। सब्जेक्ट टीचर का काम है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे काम करना। तो इसी प्रकार शासन करने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान क्या करता है? हमें बताता है कि हमारे देश में किस प्रकार शासन होगा, यानी जो हमारा प्रतिनिधि है, जो सरकार है, उसे आप जाकर चुनोगे चुनाव में, या वो किसी प्रकार वंशानुगत आएगा, यानी मेरे बाद मेरा बेटा राजा बनेगा, या जो डिज़र्व करता है, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, उसे वोट डालकर हम उसे चुनेंगे। तो संविधान हमें बताता है कि देश के अंदर शासन कैसे किया जाएगा। इस पॉइंट को हम लिखेंगे कैसे? शासन करने के लिए संविधान की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम ये बता सकें कि देश में शासन किस प्रकार किया जाएगा, कौन सी सरकार किन किन नियमों का आपके ऊपर आरोपित कर कर, कानूनों का इस्तेमाल कर कर आपके साथ क्या क्या काम कर सकती है। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? हमारा संविधान। अगला हमारा पॉइंट है सरकार की रचना की जानकारी। इसे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट कहेंगे, थोड़ा सा इससे संबंधित है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारा संविधान किस प्रकार रचा गया है? हमारी सरकार की रचना की जानकारी देता है संविधान। हमें संविधान क्या बताता है कि जो सरकार की रचना है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली के द्वारा करी गई है या किसी और प्रणाली के द्वारा करी गई है, आपने वोट डालकर चुना है या अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा उसे चुना गया है। तो यही हमें बताता है संविधान। एक बात समझो, आपके स्कूल में प्रिंसिपल बदल गया, आपके स्कूल में सडनली प्रिंसिपल बदल गया, तो आपको पता तो होना चाहिए प्रिंसिपल साहब क्यों बदले हैं, नए प्रिंसिपल क्यों आएंगे, कौन लाएगा, क्या हमसे पूछा जाएगा या टीचर्स उन्हें चुनेंगे या जिसका स्कूल है वो किसी को अपॉइंट करेगा। उसी प्रकार देश में सरकार का कैसा रूप है, सरकार की रचना कैसी होगी, इन सभी का काम कौन करता है? हमारा संविधान। कि सरकार कौन चुनेगा, कब चुनेगा, जैसे कि आप लोग जानते हो हर 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, ये सारी देख रेख, ये सब काम संविधान के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि देश में चल क्या रहा है, अपने देश को समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शक्तियों का बंटवारा। आप लोग देखते होंगे, आप अपने घर में माताजी, पिताजी, दादा दादी सबके साथ रहते होंगे, शायद आपकी छोटी सी फैमिली होगी, पर आप देखते होंगे सबके पास थोड़ी थोड़ी शक्तियां हैं। जैसे कि पिताजी का जो पैसा है उस पर पिताजी का पूरा अधिकार है, वो किस प्रकार उसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ करेंगे, कितना करेंगे, उनके हाथ में आता है। माताजी के हाथ में लगभग रसोई का काम आता है, रसोई में कितना खाना भरा जाएगा, कितना राशन लाया जाएगा, वो माताजी देखते हैं। आपका भी कोई काम हो सकता है। इसी प्रकार से एक देश के अंदर अलग अलग लोगों की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। इसी चीज़ को कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। संविधान हमारी क्या मदद करता है? संविधान हमारी मदद करता है हम समझ सके कि भारत देश में या अन्य किसी देश में किस प्रकार शक्तियों को बांटा गया है। प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, उप प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की क्या शक्ति हैं, उपराष्ट्रपति क्या शक्ति है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके पास क्या क्या शक्ति हैं। कौन बताएगा आपको? पड़ोसी? नहीं, ये आपको बताएगा आपका संविधान की हमारे देश में किस किस के पास कितनी कितनी शक्तियां हैं और उन शक्तियों का वो इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। ऐसे निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, निरंकुश शब्द का अर्थ पता है आपको? 10th की सोशल साइंस में था। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। निरंकुश शब्द बेटे इस शब्द का अर्थ है जिसे रोका ना जा सके, यानी जिसको रोक ना सके, जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके, निरंकुश कहलाता है। तो इसी के शब्द के साथ ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध, यानी ऐसा शासन जिस पर जो निरंकुश है, यानी कोई रोक ना लगा सके, उसे रोकता है। आप एक स्कूल में जाते हैं, क्या प्रिंसिपल अपनी मर्जी से आपका नाम काट सकता है? क्या आपने कुछ गलत नहीं करा फिर भी आपके पेरेंट्स आपको घर के बाहर निकाल सकते हैं? या कुछ भी XYZ, आपने चोरी नहीं करी परंतु आपको चोर करार कर दिया गया, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ का ध्यान कौन रखता है? हमारा संविधान रखता है कि जो शासन हो रहा है वो ऐसा ना हो किसी को दबाया जा रहा है, या शासन करने वाली सरकार अपनी मर्जी लोगों पर ना थोपे। इसी चीज़ को कहा जाता है निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है हमारा संविधान। आगे चलते हैं। कानून के शासन की व्यवस्था करना। बेटे इसे ध्यान से समझना, कानून के शासन की व्यवस्था करना। यदि आपके घर में चोरी हो जाती है या सड़क पर कोई लड़ाई हो जाती है या कुछ भी बात हो जाती है, कहाँ जाओगे? अगर कोई कानूनी काम हुआ है, लाइक आपकी बाइक चोरी हो गई, आपका घर में कुछ चोरी हो गई, या आपके यहाँ कोई केस चल रहा है, आप न्यायालय जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, तो आप कानून का सहारा लोगे। इसी चीज़ को कहा जाता है कानून के शासन की व्यवस्था। हमारा संविधान क्या करता है? पूरी व्यवस्था करता है कि जो देश में शासन चलाया जाएगा वो कानून के तहत चलाया जाए। यानी ध्यान से समझिएगा, ऐसे आप और मैं दोनों पुलिस के पास जाते हैं या न्यायालय जाते हैं तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप जज की जात के हैं या मैं जज की जाति का हूँ, कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या देखा जाएगा? जो न्याय मिलेगा या जो भी काम किया जाएगा वो कानून के मद्देनज़र किया जाए, यानी किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सारे काम कानूनी तौर तरीके से हो। इसी को कहते हैं कानून के शासन की व्यवस्था। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कार्य निश्चित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता कार्य निश्चित करने के लिए भी होती है। अब कौन से कार्य? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जजेस, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा, यानी देश के जितनी भी प्रशासनिक इकाइयां हैं, यानी देश के जितने भी वैसे लोग हैं जिनके ऊपर देश टिका हुआ है, जिनसे देश चलता है, उन सभी के काम को निश्चित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा काम है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का, मैं मैथ्स थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, मेरा काम निश्चित है, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। उसी प्रकार प्रधानमंत्री का काम निश्चित है कि भैया आप ये काम करोगे, इससे आगे आप काम नहीं कर सकते। यानी हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कामों में नहीं पढ़ सकता, राष्ट्रपति वाले कामों को नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमारा जो प्रेसिडेंट है वो जजेस के काम, यानी जो हमारे न्यायालय के न्यायाधीशों का काम होता है, काम क्या होता है उनका?
न्याय दिलाना, न्याय करना, तो उन कामों में ये दोनों नहीं आ सकते। आपको बता दिया जाएगा आपका काम क्या है, कितना है, कैसे करना है, ये कौन बताएगा? हमारा संविधान। आगे बढ़ते हैं। शांति व व्यवस्था बनाना, इस पॉइंट पर पूरी फर्स्ट बुक लगभग सेकंड बुक डिपेंड करती है। अगर इस पॉइंट्स को आप समझ लेते हैं तो काफ़ी आपका हेल्प होने वाला है। देखो, शायद आप वीडियो देख रहे होंगे, शायद आपका धर्म कुछ अलग होगा, कोई और बच्चा देख रहा होगा, कोई और टीचर देख रहा हो, उसका धर्म कुछ और होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप में मेरे में शायद धर्म का फ़र्क है, शायद हमारी जाति भी अलग हो सकती है, शायद कोई बच्ची देख रही हो तो वो स्त्रीलिंग है, मैं पुल्लिंग हूँ, इन चीज़ों के हमारे अंदर फ़र्क पाए जाते हैं। तो इसी चीज़ से समाज बनता है। आप अपने मोहल्ले में देखें, महिला, पुरुष, बच्चे, अलग अलग रंग के लोग, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, किसी की हाइट लंबी होगी, किसी की छोटी होगी, कोई अलग जाति का होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई ठाकुर होगा, XYZ, कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, कोई सिख होगा। तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जिनकी जाति अलग है, धर्म अलग है, लिंग अलग है। पर क्या हम लड़ते हैं? नहीं। ये हमारा संविधान हमें सिखाता है कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लिंग होते हुए भी हमें कैसे मिलकर रहना है। तो हमारा संविधान हमारे लिए शांति में व्यवस्था बनाने का काम करता है। आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में शायद कुछ लड़के मुस्लिम भी हो सकते हैं, कुछ लड़के हिंदू भी हो सकते हैं, कुछ की जाति भी अलग हो सकती है, कुछ आपकी जाति के हो सकते हैं, लड़कियां भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, कुछ छोटे भी पाए जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा है जो हाइट में छोटा है या जिसका धर्म कुछ और है उसे ज़्यादा पढ़ाया जाता हो? नहीं। आधे घंटे का या 45 मिनट का पीरियड आपका होता है, उतना ही उस बच्चे को दिया जाता है। तो इसी चीज़ का ध्यान कौन रखता है? हमारा संविधान, कि जो हमारा समाज है वो अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के जाति, प्रजाति, धर्म और लिंग से मिलकर बना है। उन सभी के बीच शांति बनी रहे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ना हो, ये काम कौन करता है? हमारा संविधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसे ध्यान रखना प्लीज़। अगला है तालमेल बैठाना, ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। अब आप दोबारे वहीं आ जाओ, आप एक क्लास में हो, अलग अलग धर्म के बच्चे आपको मिलेंगे, अलग अलग जाति के बच्चे आपको मिलेंगे। क्या टीचर कहता है इस धर्म के बच्चों से लड़ाई करो? नहीं। क्या टीचर कहता है इस धर्म के बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊँगा? नहीं। आपके मोहल्ले में भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते होंगे, सिख भी रहते होंगे, ईसाई भी रहते होंगे, हिंदू मुस्लिम सब रहते होंगे, सभी भाई बंधु हैं अपने। क्या किसी ने कहा, क्या सरकार ने आपसे कहा कि आप लोग इनसे लड़ाई करें? नहीं। तो यही काम करता है संविधान, तालमेल बैठाता है। एक जो हमारा समाज है उसमें अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो सबको बराबर अधिकार दिलाकर, सबको बराबर इज्जत, सम्मान, अधिकार दिलाकर सभी के बीच तालमेल बैठाने का काम हमारा संविधान करता है। इसी को कहते हैं संविधान की आवश्यकता हमें इन्हीं निम्नलिखित कारणों की वजह से है। ये आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, इन पर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये।